दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भाज्य संख्या क्या होता है और अभाज्य संख्या क्या होता है, या फिर कोई भी संख्या दिया हुआ है हमारा तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन दोनों संख्याओं में ये अभाज्य संख्या बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका उपयोग बहुत ही ज्यादा होता है। जैसे आगे आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड की सहायता से हम लोग एलसीएम, एचसीएफ, भिन्नों का जोड़ और घटाव, ये सभी हम लोग अभाज्य गुणनखंड की सहायता से सीखेंगे। और अभाज्य गुणनखंड सीखने के लिए आपको अभाज्य संख्या आना चाहिए। ठीक है, जिसमें हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि क्या होता है अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या सीखने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि भाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसका परिभाषा दिया हुआ है, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से भी विभाजित हो, वो भाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ऐसी प्राकृतिक संख्या बोल रहा है जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से भी विभाजित हो, वो भाज्य संख्या कहलाती है। यहाँ पे एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12, ये सभी इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं और अच्छे से इसको डिटेल में समझाता हूँ तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राकृतिक संख्या दिया हुआ है। ठीक है, हमारा प्राकृतिक संख्या क्या क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। 1, 2, मतलब प्राकृतिक संख्या कोई भी गिनती के जो जितने भी संख्या होते हैं वो सभी हमारा क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होता है। तो गिनती कितना से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक। गिनती का कोई अंत नहीं होता, वो आप जितना तक चाहे उतना तक इसको लिख सकते। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, 1 से लेके ये अनंत तक होता है, गिनती का कोई अंत नहीं है, यही हमारा प्राकृतिक संख्या होता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है इसमें, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे से संख्या से विभाज्य होती है। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे क्या होता है, विभाजित। हम लोग विभाजित का मतलब समझ लेते हैं कि विभाजित का मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग 10 लेते हैं। ठीक है, तो 10 किस किस संख्या से कटना है हमें वो देखना है, किस किस के पहाड़ा में 10 आता है। तो हमारा एक के पहाड़ा में भी 10 आता है, 2 के पहाड़ा में आता है, और 3 के पहाड़ा में नहीं आता, 4 के पहाड़ा में, 5 के पहाड़ा में आता है, और 10 खुद के पहाड़ा में भी आता है। ठीक है, 10 एकम 10 होता है और 1 दहाई 10 होता है। ठीक है, तो हमारा कितना, इतना के पहाड़ा में हमारा क्या होता है, 10 होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे कि 1, 2, 5 और 10 ये सभी क्या है, 10 जो है ना यहाँ पे, वो 1, 2 और 5, 10 इन सभी से विभाजित है। मतलब 10 1 से विभाजित है, 10 2 से विभाजित है, 10 5 से विभाजित, तो वही विभाजित कहने का मतलब है हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं 20। इसको हम लोग किस किस से विभाजित कर सकते हैं, 1 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, 4 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, 10 से विभाजित है और 20 से विभाजित है। मतलब 20 अगर 20 पूछे किस किस से विभाजित है, तो जिस जिस संख्या के पहाड़ा में 20 आता है वो सभी से ये विभाजित है। तो 1 के पहाड़ा में भी 20 आता है, 2 के पहाड़ा में भी आता है, 4 के पहाड़ा में भी आता है, 5 के में भी आता है, 10 में भी आता है और 20 में भी आता है। तो 20 जो है हमारा इन सभी संख्याओं से विभाजित है। ठीक है, तो वही यहाँ पे कह रहा है विभाजित। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं क्या बोला है, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से विभाजित है, भाज्य संख्या कहलाती है। एक से भी विभाजित होना चाहिए, स्वयं से विभाजित होना चाहिए और किसी दूसरे संख्या से विभाजित होना चाहिए। मतलब 3 कंडीशन यहाँ पे है। ठीक है, हम लोग सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि हम जैसे पता करना है प्राकृतिक संख्या, इसमें पता करना है एक की ये भाज्य संख्या है या नहीं। तो 1 लिख लेते हैं, ये किस किस संख्या से विभाजित है, 1 है, ये 1 से विभाजित है और खुद से विभाजित है, मतलब 1 से भी। ठीक है, तो यहाँ पे 1 क्या है, 1 से विभाजित है और खुद से विभाजित है, किसी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं है ये। ठीक है, तो ये हमारा भाज्य संख्या नहीं है। 2 अगर हम लोग लेते हैं, ये 1 से विभाजित है और 2 से विभाजित है। ठीक है, मतलब 1 से विभाजित है और खुद से विभाजित है, ये भी हमारा ये भाज्य संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि ये किसी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं है। अगर हम लोग 3 लेते हैं तो 3 भी हमारा 1 से विभाजित है और खुद से विभाजित है, तो ये भी भाज्य संख्या नहीं है। अगर 4 लेते हैं, ये 1 से विभाजित है, 2 से विभाजित है और 4 से खुद से विभाजित है। देखिए यहाँ पे 4 जो है
एक से विभाजित है और खुद से विभाजित है और उसके साथ एक और अलावा संख्या है इससे भी विभाजित है, मतलब ये हमारा भाज्य संख्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं भाज्य का एग्जाम्पल क्या है, 4 1 है। ठीक है, उसी तरह 5 हम लोग करेंगे तो 1 से है और 5 से, 6 करेंगे 1 से है, 2 से है, 3 से है और 6 से। ठीक है, ये सभी हमारा हो गया। 7 करेंगे तो 1 से है और 7 से है सिर्फ। ठीक है, तो 6 हमारा है, ये भी भाज्य संख्या नहीं है क्योंकि दोनों से है, सिर्फ खुद से और 1 से। 6 हमारा है, ये एक खुद से भी है और 1 से भी है, बाकी अलावा 2 और संख्या से, मतलब ये भी भाज्य संख्या है। तो मतलब 4 और 6 हमारा भाज्य संख्या है। ठीक है, ये सभी हो गया और 7 भी हमारा भाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्या बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि 4 है और 6 है, वो भाज्य संख्या है। हमारा भी यहाँ पे 4 और 6 निकला है कि भाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये अब आप लोग समझ गए होंगे कि 1 से भी विभाजित होना चाहिए, स्वयं से विभाजित होना चाहिए और कोई और संख्या से विभाजित होना चाहिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या दिया हुआ, 1 से बड़ी ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से विभाजित न हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, क्या बोला, प्राकृतिक संख्या में हमें 1 से बड़ी देखना है। ठीक है, और जो एक और स्वयं से विभाजित हो, मतलब 1 से विभाजित और स्वयं से विभाजित, यहाँ पर 2 कंडीशन है, और उसके अलावा किसी दूसरे से विभाजित नहीं हो, मतलब पहले वाला का ठीक उल्टा बोल रहा है। पहले वाला में क्या था, 1 से भी विभाजित हो, स्वयं से भी विभाजित हो और कोई और संख्या से विभाजित हो। यहाँ पे सिर्फ 1 से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो, कोई और संख्या से विभाजित यहाँ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल अब हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो हमारा भाज्य संख्या नहीं था, ये भी भाज्य संख्या नहीं था, ये भी भाज्य संख्या नहीं था, तो क्या है ये, देखिए 1 जो है हमारा नहीं लेंगे हम। क्यों नहीं लेंगे यहाँ पे, क्योंकि बोला है जो 1 से बड़ी हो। ठीक है, हमें ऐसी प्राकृतिक संख्या लेना है जो 1 से बड़ी हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या है, 1 को नहीं लेंगे, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, अब हम लोग 2 से लेते हैं। ठीक है, तो ये खुद से कट रहा है और 1 से कट रहा है, मतलब ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अभाज्य हम लोग लिख लेते हैं, 2 है, उसके साथ साथ ये भी 3 भी है, 5 भी है और 7 भी है, क्योंकि ये खुद से कटता है और 1 से कटता है, और 7 भी उसी तरह है। भाज्य संख्या हमारी ये 6 जो है ये अभाज्य नहीं होगा, क्योंकि ये खुद से तो कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, लेकिन साथ साथ 2 और संख्या से भी कट रहा है, तो ये हमारा अभाज्य नहीं होगा, ये भाज्य होगा। तो हमारा 2 3 5 7 आया। उसी तरह आगे हम लोग करते जाएंगे तो इसमें बहुत सारी संख्याएं आती है। देखिए 2 3 5 7 है, तो ये क्या हो गया, हमारा अभाज्य संख्या हो गया। देखिए हमारा यहाँ पे अभाज्य संख्या का यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जो कि हमारा 1 से लेके 100 तक का लिखा हुआ है कि 1 से 100 तक में कितने अभाज्य संख्या आते हैं। ठीक है, तो हमारे जैसे एक 53 एग्जाम्पल में लेते हैं। ठीक है, 53, तो ये कितना से, 1 से और 53 से ही, 2 ही संख्या से ये कटता है। इसमें आप जितना भी अभाज्य संख्या में एग्जाम्पल है, ये खुद से कटेगा। जैसे 41 है तो ये सिर्फ 41 से ही कटेगा और 1 से ही कटेगा, दूसरा कोई से नहीं कटेगा। इसी को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, और 2 चीज और देख लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे पहला दिया हुआ पॉइंट, 1 से 100 तक की गिनती में अगर पूछेगा कि अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो हमारा कितना होता है अभाज्य संख्या, 25 होती है अभाज्य संख्या। और वहीं 1 से 100 तक की गिनती में भाज्य संख्या अगर पूछता है तो कितना हो जाएगा, हमारा 74 भाज्य संख्याएं होती है 1 से 100 तक के गिनती में। ये आप लोगों को क्या करना है, याद रख लेना। ये तो 2 चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है,